अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ डॉक्टर उस्मान साहब मौजूद हैं और मेरे एक साइड पे जो है डॉक्टर वकास साहब मौजूद हैं। को याद होगा ऐसे कुछ अर्सा पहले डॉक्टर साहब ने हमें याद किया था। डॉक्टर साहब के पूरे हर्ट का हमने चेकअप किया था। डॉक्टर साहब के पास फ्रेश जानवर जो है वो ज़्यादा मौजूद थे। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि ब्रीडिंग के हवाले से किधर काम पहुँच गया जी? सर अब माइक दिया था आपको मैं। जी सर, माइक मेरे पास है। आप ऐसे कर रहे हैं सर ऐसे है कि ब्रीडिंग के हवाले से हमारे पास टोटल आज तक हम लोगों ने 51 एनिमल को जो है वो सर एआई कर दी है जी। और उसमें से कुछ एनिमल वो अभी भी फ्रेश हैं और कुछ को इन्फेक्शन है, वो ट्रीटमेंट में है। देखिए एक बात याद रखें कि ये एक थोड़े से डिसीजन लेने होते हैं ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब के पास जो ज़्यादातर सूबे पड़े थे वो दिसंबर जनवरी के अंदर पड़े हुए थे, ठीक है जी। हमने जब इनका हर्ट चेक किया फरवरी में तो इनके पास ज़्यादातर जानवर जो ओपन थे। ओपन का मतलब खाली थे। खाली होने की बेसिक वजह ये थी कि डॉक्टर साहब के पास जो जानवर मौजूद थे उन जानवरों ने बिल्कुल बच्चा दिए। उनको चंद दिन हुए थे, किसी को 25 दिन, किसी को 30 दिन, किसी को 35 दिन। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास दो फैसले थे, जो दो फैसले वो कर सकते थे। पहला डिसीजन ये था डॉक्टर साहब के लिए कि जानवरों को ऐसे ही छोड़ दें, मतलब जो अपनी मर्जी से हीट में आता वो आता जाए। यस सर। और जो नहीं आता वो जो है वो भी आता जाएगा अपनी मर्जी से। दूसरा ऑप्शन ये था डॉक्टर साहब के पास कि सारे जानवरों का ग्रुप लगाए, इनको प्रोटोकॉल में डालें। प्रोटोकॉल में डालने के बाद इनकी बाकायदा इंसेमिनेशन करें। तो डॉक्टर साहब तकरीबन पिछले 20 दिनों में अग्रेसिव प्रोटोकॉल्स के नतीजे में 51 जानवर जो हैं पिछले 20 दिनों में जिनको टीका रखा जा चुका। डॉक्टर साहब अगर ये प्रोटोकॉल आप ना लगाते जी सर, तो आपके ख्याल में कुदरती तौर पे कितने जानवर हीट में आ जाते? सर मैक्सिमम 10 से 15 आने थे। मैक्सिमम 10 से 15 जी सर। ये बात याद रखिएगा। हमारे जान पे बनी होती है। गर्मी का मौसम चढ़ गया, अप्रैल की है 4 तारीख है, गर्मी आगे बढ़नी है, धूप में चढ़नी है। जैसे ही है आप देखिएगा 10 अप्रैल गुजरेगा, आपकी लो चलनी शुरू हो जानी है, कणकें पाके जानी है। अब आपका टेम्परेचर यकदम से राइज करता हुआ 35 फिर 40। आप देखिएगा अप्रैल में ही आपका टेम्परेचर 40 को लग जाएगा या 40 को क्रॉस भी कर सकता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब के ने हमसे बुलाया, मैं अपनी टीम के साथ इस फार्म पे हाजिर हुआ। हमने यहाँ पे आके पूरे जानवरों का चेकअप किया। आपको याद होगा हमने आपके साथ शेयर भी किया था। उस प्रोटोकॉल में तकरीबन को 60 के करीब जानवर जो थे हमने चेक किए, जो सिलेक्ट किए प्रोटोकॉल के लिए। उन 60 में से 51 जो हैं उनको हम इंसेमिनेशन कर चुके। बकाया 9 जानवर, वो 9 जानवर ऐसे हैं जिनमें से शायद 3 या 4 जानवर अभी भी ऐसे हैं जिनकी इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुई। जी सर। तो उनको हमने इंसेमिनेट नहीं किया। और कुछ 4 से 5 जानवर ऐसे हैं जो हमारे प्रोटोकॉल के नतीजे में हीट में नहीं आए। याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि प्रोटोकॉल आप लगाएं और 100/100 आपके जानवर हीट में आ जाए, ऐसे मुमकिन नहीं है। कभी एक आधा रह जाता है, कभी 2 रह जाते हैं, कभी 5 रह जाते हैं। और स्पेशली जब आपके पास जानवर फ्रेश ज़्यादा हो या आपके पास जानवरों का न्यूट्रिशन का मसला हो। याद रखिएगा अगर जानवर ताज़े हों, बच्चा दिया सिर्फ 25-30 दिनों में, आप प्रोटोकॉल में लगा दो। या फिर आपके जानवर उनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, पूरे उनका या दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा है, ओवरीज का साइज़ छोटा है, पूरे मिनरल्स आप उनको सही से नहीं दे रहे हो, तो अल्टीमेटली जो है वो जानवर फिर हीट में नहीं आते। इसलिए जब भी इंसेमिनेशन की जाती है तो पहले हाथ डाल के जानवर को चेक किया जाता है, उसके बाद जो है जानवर को इंसेमिनेट किया जाता है। यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब के जिम्मे मैंने लगा दिया है, रात को 1 बजे आप रिपीट कर रहे हैं। जी सर। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम दोबारा सीमन रखेंगे और रात को 1 बजे डॉक्टर साहब उनको रिपीट कर रहे होंगे। तो किस्सा मुख्तसर बात करने की ये है कि अगर आपने ब्रीडिंग को फार्म पे कवर करना है तो याद रखें कि ये प्रोटोकॉल्स के बगैर आप पॉसिबल नहीं कर सकते। अगर देखें कि सुकून से बैठे डॉक्टर साहब कोई रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जी सर, परेशानी खत्म होगी, टेंशन खत्म होगी। वरना पहले डॉक्टर साहब को टेंशन पड़ी हुई थी, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। कितनी बच्चियां जो हमने कवर की डॉक्टर साहब 51 में? 16 सर बच्चियां पहले हैं जो उनको हमने कवर किया जिनमें भी बच्चा देना फर्स्ट टाइम। जी फर्स्ट टाइम। 16 बच्चियां जो खड़ी थी, खाई जा रही थी, ना लेना ना देना। उन 16 को देखे प्रोटोकॉल लगाया, हीट में आ गई, अभी वो इंसेमिनेटेड है। बजाय इसके वो खड़ी रहती, खाली रहती, कुछ खाती रहती और खर्चा करवाती जाती। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियां भी कवर हो गई, साथ में गायें कवर हो गई और एक बर्डन था जो डॉक्टर साहब के सर से उतर गया। डॉक्टर साहब टोटल गबने अभी कितनी है फार्म पे? सर टोटल हमारे पास तकरीबन कोई 250 टोटल एनिमल है। ठीक है। और उनमें छोटे बड़े मिला के? छोटे बड़े मिला के कितने हैं? अडल्ट सर को 100 के करीब हैं जी। डॉक्टर साहब के पास 100 के करीब अडल्ट जानवर है और 51 को टीका रख दिया। 51 को टीका रख दिया। कितनी है? 35 गायें जो है ना सर वो प्रेग्नेंट है। तो देखिए जी 51 में से 51 को टीका रख दिया, 35 गबने हैं, 9 को भी हम रिजेक्ट करके आ रहे हैं। ये हो गए 90, बकाया 10 फ्रेश हैं।
जी सर, बाकी 10 तो ये फ्रेश इनका हैं। हार्ट का टोटल निज़ाम है जो कवर हो गया। अगर ये बैठे रहते इंतजार करते जाते कि जी गायें बोलेंगी हम फिर इनको टीका रखेंगे, तो भाई ऐसे ब्रीडिंग फार्म पे कवर नहीं होती। ब्रीडिंग कवर करना चाहते हो तो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ेंगे, खुराक आपको बेहतर करनी पड़ेगी, जानवरों पे चढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जारी बात है, इन कवर में सारी नहीं ठहरेंगी, जो इनमें रिपीट होती जाएंगी वो साथ साथ अप्रैल के महीने में दोबारा कवर हो जाएंगी। जी तो हमारे यहाँ ख्याल है कि 51 में से 25 से 30, ऐसे ही 25 से 30 का पक्का 25 से एस्टिमेट है 30 जी। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात करने वाली है जी। 25 से 30 का हमारा टारगेट है, अल्लाह करे 30 प्लस हो जाएं। तो जब ये 30 गबन हो जाएंगी तो आप ये देखें कि ये मार्च के महीने की इंसेमिनेशन है और अप्रैल के फर्स्ट वीक की है। ये जानवर आपके जाके दिसंबर और जनवरी में बचा देंगे और तब आप देख लेंगे मौसम भी बहुत अच्छा होगा हर लिहाज से जो है। इंशाल्लाह जब ये दिसंबर जनवरी में पार्चुलेट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर दोबारा फरवरी के एंड पे इनको प्रोटोकॉल लगा के फिर कोशिश करेंगे कि ये मार्च में कवर हो जाए। तो याद रखिएगा कि ब्रीडिंग प्रोटोकॉल जो हैं ये फार्म पे अपने प्रेगनेंसी को टारगेट्स को अचीव करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल है। डॉक्टर साहब, हमने कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए? सर पहले डबल ऑफ सिंक किया था, अब G6G किया वही जो आपसे बार बार शेयर करते हैं, मैं ये दो ही लगाता हूँ। हम डबल ऑफ सिंक भी लगाते हैं, हम G6G भी लगाते हैं। इन दो प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही हमारी गेम चल रही होती है और अल्लाह की ज़ात फजल करने वाली है। अल्लाह का फजल हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। तो डॉक्टर वकास साहब ये बताएं कि आप आजकल बड़े फार्मों पे प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, क्या सीन है? सर जाहिर बात है, अब एंड चल रहा था हाँ। तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे थे। बोला करें, आप उर्दू ना बोला करें। अच्छा चलो ठीक है सर, हाँ। पंजाबी बोल लेने। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ हाँ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ, जी जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ आपको ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ बताएं, ये डॉक्टर साहब जो हैं इनका तो माशाल्लाह फुल फ्लैश फार्म है। इनको जो चीज़ कहनी है हो जानी है, जो जो चीज़ें बताई, फीड बताई, मिनरल बताई, न्यूट्रिशन ईच एंड एवरीथिंग, उनका अपना न्यूट्रिशन का हिसाब भी काफ़ी बेहतर है। आप जो है स्मॉल फार्मर्स के पास जा रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल्स लगा रहे हैं, वहाँ पे फीड का बड़ा प्रॉब्लम है। क्या फीड का प्रॉब्लम है और एनिमल का रिस्पॉन्स भी कम है। रिस्पॉन्स कम है, रिस्पॉन्स कम है, लेकिन शेयर करना चाहता था आपसे जी रिस्पॉन्स कम है। और उनको जो कह लें कि हम जो प्रोटोकॉल के डेज हैं उनमें उनकी फीडिंग तो बेहतर करवाते हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि 60 to 70% जो है ना वो तकरीबन कह लें कि रीगेन करती हैं। कुछ लोगों ने हमसे रब्ता किया और हमें बुलाया कि हमारे फार्म पर तशरीफ लेकर आए, हम जानवरों को टीका रखवाना चाहते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे फार्म पे अगर हम प्रोटोकॉल में 10 गायें लगाते हैं तो 10 में से 9 और कभी 10 भी हीट में आ जाती हैं। ठीक है जी, बहुत भी कम हीट में आती हैं तो 8 आती हैं, वरना 8 से ऊपर ही है। मतलब 80%, 90%, कभी कभी 95% जानवर हीट में आ जाते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फार्मर्स के पास जब प्रोटोकॉल लगाने जाते हैं तो वहां पे प्रोटोकॉल का जो रिस्पांस है वो कभी 50% है, कभी 60% है, कभी 70% से नीचे ही है। उसकी वजह यह है कि जानवरों को जब चेक किया जाता है तो उनकी बच्चेदानी बिल्कुल सोई हुई है, ओवरीज का साइज छोटा है, और उस वजह से इवन के हम उस 26-27 जो प्रोटोकॉल के डेज हैं उसमें खुराक बेहतर करने के बावजूद भी वो जानवर जो है वो 25-26 दिन की बेहतर न्यूट्रिशन से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तकरीबन 30 से 33% जो है ना वो कह लें कि निकल जाते हैं। हाँ, 30-33% जानवर ऐसे हैं जिनको प्रोटोकॉल लगता है लेकिन वो हीट में ही नहीं आते। तो वो तमाम, अब आप मेरी बात गौर से सुने, हम फार्मर की इंसेमिनेशन जानवरों की ऐसे नहीं करते। हम पहले जानवर को चेक करते हैं, उसके बाद इंसेमिनेशन करते हैं। फार्मर को बता देते हैं कि भाई इसने रिस्पांस नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। हम बिला वजह टीके नहीं रखते क्योंकि बाद में फार्मर का हम नुकसान नहीं करना चाहते। तो याद रखें, अगर आपने प्रोटोकॉल का अच्छा रिस्पांस लेना है तो आपके अपने जानवर की अच्छी फीडिंग करनी होगी। अगर आप अच्छी फीडिंग नहीं करेंगे तो आपको रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा। पहला सबसे बड़ा टारगेट ये होता है प्रोटोकॉल का कि आपका जानवर हीट में आ जाए। बाकी सब कुछ बाद में है कि वो ठहरा नहीं ठहरा, कितने ठहरे कितने फिर गए, वो बातें बात की हैं। सबसे पहला ये है कि जानवर आपके हीट में आने चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ये प्रोटोकॉल हमारा जो था 60 का था टोटल, तो 51 जानवर जो है डॉक्टर साहब के वो इंसेमिनेट हो गए। 4 जानवर मजीद हीट में हैं लेकिन वो इन्फेक्शन की वजह से उनको टीका नहीं रखा जा सका। तो 60 में से 55 या 90% जानवर जो है डॉक्टर साहब के हीट में हैं। सिर्फ 5 जानवर ऐसे हैं जो हीट में नहीं आए। तो आप कह सकते हो कोई 10% जानवर हीट में नहीं आए। लेकिन अगर यही रेशो आपकी 60% पे आ जाए, 40% हीट पे ना आए, तो फार्मर को धचका लगता है। तो खुराक सबसे इंपॉर्टेंट है, खुराक के बगैर मामला नहीं होता। लेकिन हम फार्मर को पहले बता देते हैं, प्रोटोकॉल के स्टार्ट में बता देते हैं कि जानवरों की ये सूरत है। पीछे डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल लगाया 20 जानवरों को,
हाँ जी 20 को 20 जानवरों का प्रोटोकॉल लगाया एक फार्मर के पास। सर ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਫਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਬਿਲकुल सत्तू डाल फीडिंग जीरो सी सर सारी गल है वो अपना जेड़ा कंसंट्रेट पांदे नहीं बंटा। उनको डॉक्टर साहब क्या एडवाइस किया बताएं जब प्रोटोकॉल से पहले क्या एडवाइस किया? सर उनको बताया था कि तकरीबन कह लें कि 50% चांसेस हैं कि इनमें से हीट में आएंगी 50%। पहले बता रही है कि 50% जो है ना वो हो सकता है निकल जाए। में आएंगे प्रोटोकॉल लगाना चाहते हैं तभी देख नहीं रहे वो भी 50% तादा अगर वो साडियां दसियां हुई गल्लां ते सारा अमल करेंगे। अगर वो खुराक उनको बताई है जो सप्लीमेंट्स बताए हैं अगर वो अडॉप्ट करेंगे तो 50% हीट में आएंगी, वरना प्रोटोकॉल लगाने के बाद उनकी जानवर हीट में नहीं आएंगे। तो भाई ये फैसला जो है ना उम्मीद तौर पे कहते हैं डॉक्टरों को जानवर चेक करवाएं उसके बाद ही फैसला होगा। तो खैर किस्सा मुख्तसर आज के सेशन में जो लेसन आपको देना था वो ये देना था कि जानवरों की खुराक बेहतर करें। नंबर 2 प्रोटोकॉल का रिजल्ट तब बेहतर आएगा जब खुराक बेहतर होगी। नंबर 3 प्रोटोकॉल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके सारे जानवर हीट में आ जाए। नंबर 4 अगर आप प्रोटोकॉल पे इंसेमिनेशन टाइम पे करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जानवर टाइम पे आपके ठहर जाएं, आप चाहते हैं कि आपके ब्रीडिंग के टारगेट्स पूरे हो जाएं, तो आपको प्रोटोकॉल पे ही आपको जाना पड़ेगा। नंबर 5 इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 35 दिन पे इनकी प्रेगनेंसी चेक कर लेंगे, जो खाली होंगे उनको फिर प्रोटोकॉल में लगा दिया जाएगा। तो ये एग्रेशन चाहिए आपको अपने फार्म पे प्रेगनेंसी के टारगेट्स पूरे करने के लिए। जी आज के लिए हमें इतना काफ़ी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। सलाम अलैकुम।